Hello my dear students, welcome back to your physics classes and this is motion in a plane vectors lecture number 1। आज इस लेक्चर से हम स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर अलजेब्रा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट वेक्टर अलजेब्रा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आखिर हमें इस वेक्टर को स्टडी करने की नीड क्या है। हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, वहाँ भी हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया था ना, प्लस और माइनस। तो वहाँ पर क्या था, सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पर दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस थी, ईदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उसको हमने सिंपल प्लस और माइनस साइन से इंडिकेट कर दिया था। बट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ प्लेन और इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्पेस, तो इट कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शंस। अब वो लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शंस को तो आप खाली प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नाउ वी नीड अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, वी नीड अ स्पेसिफिक अलजेब्रा टू रिप्रेजेंट और टू डू कैलकुलेशन रिलेटेड टू दीज वेक्टर क्वांटिटीज। तो उसके लिए हम सारा ये वेक्टर अलजेब्रा की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और एक क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब तक जो आपने पढ़ा है, व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज? द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्या पढ़ा है आपने? द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये बच्चों वाली डेफिनेशंस है, आपने पढ़ी है, अब तक पढ़ी है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसको अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड क्या करते हैं भाई, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो आप इसके लिए एग्जाम्पल क्या देंगे भाई? डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर हम ले लेंगे स्पीड, स्केलर हो गई, मास क्या हो गया? स्केलर हो गया, ETC। यहाँ पर बात करें तो हम पढ़ते आ रहे हैं सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम आपसे बात करेंगे कैसी हो गई? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के बाद मैं आपसे बात करूं वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? वेक्टर। फिर मैं आपसे बात करूं फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारी क्या हो जाएंगे आपके पास? वेक्टर। एक और क्वांटिटी के बारे में अगर आपसे बात करूं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्लास 10th में अगर हम जाएं तो हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पढ़ी है। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या पढ़ी हमने? ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन है क्या होनी चाहिए? ये वेक्टर। बट इस इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर इसमें डायरेक्शन फ्री स्केलर क्यों है? तो यहाँ डेफिनेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो। The physical quantities which have only magnitude are called scalar quantities। ठीक है, सेकेंड आप लिख सकते हो द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड एज वेल एज इट फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप सिंपल बोल सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एंड दोज ऑल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। और जो फिजिकल क्वांटिटीज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते उनको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डजंट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इसलिए इसको कहाँ रखा हमने? स्केलर क्वांटिटीज में रखा। ठीक है, अगर आप कुछ क्वांटिटीज बुक्स को स्टडी करेंगे तो आपको एक टाइप की और क्वांटिटी मिलेंगी, हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर सिंपली बोल खत्म कर दिए बात कि जो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, उनको हम क्या बोलते हैं? टेंसर। तो क्लास 12th के अंदर टेंसर क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन कहीं भी नहीं है। तो बेटा आपको टेंसर के बारे में कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू फोकस हेयर ओनली ऑन द वेक्टर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो लिखते वक्त सपोज कोई भी एक क्वांटिटी है A, वो स्केलर है ओनली A। अगर कोई क्वांटिटी A वेक्टर है तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर एक एरो का साइन मार्क करेंगे। दिस इज स्केलर, दिस इज वेक्टर। मैं लिख रहा हूं B, ये मैंने वेक्टर का साइन मार्क नहीं किया, क्या हो गया? ये स्केलर क्वांटिटी। और अगर मैंने कर दिया वेक्टर B, एरो का साइन लगा दिया, ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लाइक मैंने लिखा ओनली V, मैंने लिख दिया वेक्टर B। मैंने ओनली V लिखा, क्या होगा? स्केलर। स्केलर क्या हो जाती है आपके पास? स्पीड। मैंने वेक्टर भी कर दिया, क्या हो गया? वेक्टर। वेक्टर में क्या हो जाएगी आपके पास? ये वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, पोजीशन ही तो है, तो अगर आप ओनली x लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। और कहीं अगर आप x के ऊपर वेक्टर लगा लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, सो बाय दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटीज। लिखते वक्त हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, वो हम कैसे करेंगे? सो ग्राफिकली एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो।
ये क्या हो जाएगा, एरो का हेड, इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। ध्यान रखना बेटा, हेयर लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द magnitude of the physical quantity. Length of the arrow represents the magnitude of the physical quantity, and direction of the arrow means tail to head represents the direction of the physical quantity. So by this way we can represent any physical quantity graphically. बेटा बेसिकली वेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं पोलर वेक्टर, एक होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर में क्या लिखा हुआ है, एक्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और एक्सियल में क्या लिखा हुआ है, एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको थोड़ा समझने के लिए, आई एम नॉट सेइंग इट इज अ प्रॉपर डेफिनेशन, ये सिर्फ समझाने के लिए है, अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बोला हुआ है। लाइक कई सारी क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं, कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हम देखेंगे, अब तो आगे क्लास 11th के अंदर बहुत सारे मोशन को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्पेस में मूव कर रही है, इन दैट केस जो आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, along the direction of motion, velocity कहाँ ऐड करेगा, along the direction of motion, फोर्स कहाँ ऐड करेगा, along the direction of motion, और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन कि हम किस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केस आप कहोगे सर फोर्स तो हम मोशन के परपेंडिकुलर भी अप्लाई कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, बट इन सभी केसेस में जो आपका मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का। तो जहां भी ऑब्जेक्ट का ये ट्रांसलेटरी मोशन होगा वहां पर मोस्टली जो आपका वेक्टर की डायरेक्शन होगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो या तो इन दी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी या अपोजिट होगी, मींस अलोंग होगी। तो ऐसे वेक्टर्स को हमने क्या नाम दिया, पोलर वेक्टर्स हम बोल सकते हैं। एक्सियल वेक्टर्स के हम क्या बोलेंगे, जहां पर किसी वेक्टर का रोटेशनल इफेक्ट आ रहा हो, जहां पे कोई रोटेशनल इफेक्ट आ रहा होगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पोलर वेक्टर की कैटेगरी में आएगा। लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सारा आप आगे क्लास 11 में पढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसमें। तो इन दैट केस अगर रोटेशनल इफेक्ट होगा, अब जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगी दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट आपका रोटेशन इफेक्ट आ रहा होगा उस एक्सिस के अबाउट आपके वेक्टर की डायरेक्शन आ रही होगी, इसलिए क्या बोला हमने इसको, डायरेक्शन क्या होगी, एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर्स। ओके बेटा, सो लेट अस स्टडी सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर्स। सबसे पहले क्या लिखा हमने, इक्वल वेक्टर, बहुत ही सिंपल है डेफिनेशन, भाई नाम से ही क्लियर है। दो वेक्टर्स कैसे हैं आपके पास, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। सेकंड हमने क्या नाम दिया, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे, द टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, द टू और मोर वेक्टर्स एक्टिंग इन ए लाइन, और पैरेलल, पैरेलल मींस अलोंग द सेम लाइन आपके एग्जिस्ट करें। तो इन दैट केस दो केस आपके मिलते हैं, इधर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, और हो सकता है आपके वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इन मोस्ट ऑफ द बुक्स ये जो सेम डायरेक्शन है इसको हम कई बार लाइक वेक्टर भी बोल देते हैं, इनको हम कई बार अनलाइक वेक्टर भी बोल देते हैं। और एक टर्म यहाँ पर और आएगी, अगर थीटा 0 है तो दीज वेक्टर्स आर आल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अनलाइक आर आल्सो नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो अगर कहीं पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर की बात होगी तो हम थीटा एंगल को 0 और 180 लेके वहां पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे जाइए, कोप्लेनार वेक्टर्स, द टू और मोर वेक्टर्स एग्जिस्टिंग इन अ प्लेन, क्या कहलाएंगे, कोप्लेनार वेक्टर्स। को इनिशियल, नाम से क्लियर है, द वेक्टर्स विद द सेम इनिशियल पॉइंट, द वेक्टर्स विद द सेम इनिशियल पॉइंट, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, क्या होगा ये, को इनिशियल वेक्टर्स। को टर्मिनल्स वेक्टर्स, वेक्टर्स विद द सेम टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर्स विद द सेम टर्मिनल पॉइंट, ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम। सपोज एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर, तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, को टर्मिनस वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर, इसको लिख सकते हैं बेटा, द वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1,
द वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड यूनिटी, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल टू 1, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर को हम एक स्पेसिफिक मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा आपने क्या पढ़ा अब तक, कोई भी वेक्टर, ए वेक्टर आपने एरो लगा दिया, एनी वेक्टर ए, आपने बी के ऊपर एरो लगा दिया, एनी वेक्टर बी। लेकिन अगर आपको यूनिट वेक्टर को स्पेसिफाई करना है तो हम क्या लगाते हैं, एक नया मेथड है ए कैप, हम यहाँ कैप लिखेंगे। अगर ए के ऊपर कैप आ गया इट मीन्स ये क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1। ऐसे अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर बी कैप, अगर ये बी कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1। ए कैप बी कैप, तो किसी भी वेक्टर के ऊपर अगर आपने एक कैप का साइन लगा दिया तो क्या कहलाएगा, ये यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या लेंगे हम, एज ए स्टैंडर्ड वी कैन टेक मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अब बात यह आती है कि सर यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हो, इसका लॉजिक क्या है, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस है, आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड by its unit vector. The direction of any vector is represented by its unit vector. Means वेक्टर में दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और जो डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट करोगे ना, वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बाय इंडिकेटिंग इट्स, बाय एडिंग इट्स यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स यूनिट वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं लिखा बेटा नोट कर लेना। द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स यूनिट वेक्टर। कोई पूछे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर, हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। कैसे लिखते हैं इसको बेटा, अब मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स यूनिट वेक्टर। कैसे करते हैं इसको मैथमेटिकली, एक बार देख लेते हैं। सपोज कोई वेक्टर ए है, अब इस वेक्टर में दो चीज होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। सपोज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो क्या ले लिया हमने, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसमें हम क्या करें, इसका ए कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, डायरेक्शन। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। यहाँ से क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, यहाँ से क्या आ गया, डायरेक्शन। क्या बन गया, ये कंप्लीट वेक्टर ए। तो अगर यहाँ से हम लिखें ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। सो दिस इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट और टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। अब कोई भी एक वेक्टर ए गिवन है, आप क्या करोगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, जो हमें मिलेगा दैट विल बी व्हाट, यूनिट वेक्टर। तो कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड कीजिएगा या इस डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड कीजिएगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे, वहां पर क्या यूज करेंगे, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, उसको हम जहां भी नीड होगी अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कहीं भी कैप लगा दिया, ये क्या कहलाएगा आपके पास, यूनिट वेक्टर। स्टैंडर्ड है, आपको डायरेक्टली यूज करना है। खैर चलिए, ये जो यूनिट वेक्टर की हमने बात करी, कुछ और स्पेशल टाइप के यूनिट वेक्टर्स हमको यहाँ पढ़ने हैं, जो पूरी वेक्टर्स में हमारे लास्ट तक, जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक हमारे यूज होते रहेंगे। उनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आप बेटा नोट कर सकते हो कॉपी में, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या कहलाते हैं ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, बेटा एज ए स्टैंडर्ड है, दीज आर आई कैप, जे कैप, के कैप। दीज आर आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या हो गई, ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या स्पेसिफिकेशन है यहाँ पर, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, I cap is a unit vector along x axis, J cap is a unit vector along y axis, K cap is a unit vector along z axis। बेटा ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, फिजिक्स में लिया हुआ है, हमको फॉलो करना है। अगर कहीं आई कैप लिखा हुआ है इट मीन्स इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, कहीं जे कैप लिखा हुआ है इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, कहीं के कैप लिखा हुआ है इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन एक्स के अलोंग रिप्रेजेंट करनी है,
या कोई वेक्टर x के अलोंग डायरेक्शन रखता है तो वहां पर हम i कैप से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो i, j, k आर द यूनिट वेक्टर्स विच हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन अलोंग x, y एंड z एक्सिस अकॉर्डिंगली। यूनिट वेक्टर है तो फिर मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप 1, what is the magnitude of j cap 1, what is the magnitude of k cap 1। अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा 1, बट दे हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन अलोंग x, y एंड z एक्सिस, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो जीरो नल वेक्टर की डेफिनेशन हम नोट कर सकते हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो विद सम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या है जीरो, बट हैव ए डायरेक्शन हैव सम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। डायरेक्शन तो है, कहाँ है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, तो उसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब फिर एक क्वेश्चन आया कि जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया, अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका भी सिग्निफिकेंस है। क्यों नीड पड़ी एक जीरो वेक्टर और नल वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की, एक सिंपल सी बात है। देखिए कैलकुलेशन, फिर मैं बोल रहा हूँ क्या है ये, जीरो वेक्टर मींस अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो विद सम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, उसको हमने क्या नाम दिया, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। सपोज आपके पास कोई भी एक वेक्टर ए है, कोई और वेक्टर आपके पास क्या है, बी है, और दोनों वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल। अब क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बोला भाई आपको करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए में से वेक्टर बी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर ये भी दोनों इक्वल है तो क्या बचेगा, जीरो तो बचेगा ना। चलिए हमने जीरो लिख दिया, बट एक बात बताइए, अगर वेक्टर में से वेक्टर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी ना। आप वेक्टर में वेक्टर ऐड करोगे, रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। आप वेक्टर में से वेक्टर माइनस करोगे, रिजल्टेंट विल बी वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर आप केवल यहाँ जीरो लिखते हो विदाउट शोइंग एनी वेक्टर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्केलर। तो आप बताओ प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वेक्टर में से वेक्टर माइनस करेंगे तो क्या एक स्केलर क्वांटिटी आ सकती है, नहीं ना। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा लॉ वैलिड रहे, हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अब अगर मैं एक वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करूंगा जो दो आपस में इक्वल है, देन रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, एक नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। और भी हो सकते हैं, सपोज कोई वेक्टर पी है, उसको आपने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली क्या लिखोगे, जीरो, मतलब ये स्केल में कन्वर्ट हो गया, नहीं ना। वेक्टर रहेगा विद सम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, तो क्या बोला हमने इसको, दिस इज अ नल वेक्टर। क्या बोला हमने इसको, दिस इज ए नल वेक्टर, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करूं कि सर ये तो मैथमेटिक्स हो गई, अगर मैं आपसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करता हूं, चलिए भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी है, उसकी स्पीड क्या हो गई, जीरो, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्या बोलेंगे, स्केलर। तो अगर मैं आपसे बोलूं द वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, क्या होगा, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, आप लिख सकते हो कॉपी में। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर मैं उसका निकाल रहा हूं एक्सेलरेशन, सो इफ वी राइट एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या कहलाएगा, विल बी अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। दिस विल बी जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ओके बेटा, नाउ लेट अस स्टडी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। मैथमेटिकली ट्रीटमेंट हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। सपोज कोई भी वेक्टर ए है, उसमें आपको बी वेक्टर को ऐड करना है, तो फाइनली क्या आ जाएगा, आर इज गिवन बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, अगर ए में बी को आपको ऐड करना है ग्राफिकली, तो हम क्या करेंगे, गिवन वेक्टर्स जो होंगे ग्राफिकली गिवन होंगे, तभी तो हम ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इन दैट केस ए के हेड से बी की टेल ऐड करेंगे। लाइक गौर से देखिएगा, सपोज ये क्या है, एनी वेक्टर ए, और ये आपको गिवन है एनी वेक्टर बी। आपको क्या फाइंड करना है, इनका रिजल्टेंट, इनको ऐड करना है। तो अब क्या करोगे, ए और बी वेक्टर को रीड्रॉ करेंगे विद सेम डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इसी के पैरेलल एक वेक्टर को आप यहाँ पर रीड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, फिर इस वेक्टर बी को आप फिर यहाँ पर रीड्रॉ करेंगे
विद द सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो फाइनली जो ये निकल के आई साइड, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप गौर से देखना बेटा, a प्लस बी करते हुए हमें करा a के हेड से b की टेल ऐड कर दी। तो जब हम a के हेड से b की टेल ऐड करेंगे, सेम ऑर्डर जा रहे हैं, हेड टू टेल, तो रिजल्टेंट जो रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज एन अपोजिट ऑर्डर, टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी। दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। अब अगर आपको b प्लस ए ऐड करना है, चलिए यहीं कर देते हैं। इन्हीं दो गिवन वेक्टर्स पर क्या फाइंड करना है आपको, वेक्टर b प्लस वेक्टर ए। वेक्टर a और b सेम रखते हैं, तो आप पहले क्या करोगे, b को ड्रॉ करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करोगे आप वेक्टर b को ड्रॉ करोगे विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके बाद b के हेड से a की टेल ऐड कर देंगे और यहां से a को रीड्रॉ करेंगे विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फाइनली विद द सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो फाइनली ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, दिस इज r इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। तो देख रहे हैं बेटा, अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं तो a के हेड से b की टेल हमने अटैच किया, ऐड किया। b प्लस ए कर रहे हैं तो b के हेड से हमने a की टेल ऐड किया, तो सेम ऑर्डर। लेकिन यहां जो हमने रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करा, अपोजिट ऑर्डर, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल। जरा गौर से देखना, a प्लस बी और b प्लस ए, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम आ रहा निकल के, यस। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। ठीक है, ये कॉम्बिनेटिव लॉ फॉलो करते हैं, a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस a। आ जाइए यहाँ पर सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। देखो भाई, अगर हमें वेक्टर सबट्रैक्शन स्टडी करना है तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, दिस r विल बी इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। देखो भाई, लॉजिकली क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस b। वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस b मीन्स माइनस बी क्या हो गया, वेक्टर बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, नेगेटिव वेक्टर अभी पढ़ा था हमने, और उस नेगेटिव वेक्टर को हम वेक्टर ए में ऐड कर दें तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, ए माइनस बी, दैट इज सबसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब ग्राफिकली कैसे करेंगे, सपोज यही दो वेक्टर्स आपके पास हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर बी, तो हम क्या करेंगे, बी की डायरेक्शन को रिवर्स करके ए में ऐड कर देंगे। ठीक है, बी की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस बी, उठा के ए में ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। देखो भाई, फिर से ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर से ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और बी की डायरेक्शन मैंने अब दी हुई थी ना, माइनस बी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउन। तो सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। और ये जो रिजल्टेंट आया, दिस आर विल रिप्रेजेंट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बेटा यहाँ भी देखो, ए माइनस बी करते वक्त हेड टू टेल हमने ऐड किया है, सेम ऑर्डर, लेकिन रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, अपोजिट ऑर्डर, टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। ठीक है, इसको बेटा नोट कीजिएगा। आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।